बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। इंजीनियर मिर्जा के हवाले से क्या कहना चाहें? जेड़ा बंदा उठदा मेरे ते कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लवेटो, तुहाडे चंदे भी नहीं जे मैं बंद। मैं नाम लिए बगैर उस पर एक दो लफ्ज कह देता हूँ। अब ये कौन है बे? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। अगर औरत के जिस्म में कै हो तो बच्चे ने 3 बार चूस लिया तो वो पाक हो जाएगा। मेरे ख्याल में सबसे पहली बात है कि इस पाक जगह में बैठ के, ठीक है जी, ऐसे पलीद ज़हनियत को हम याद न करें तो बेहतर है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। वो आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कोई कहानी पुरानी, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, मुफस्सिर नहीं है, फकीह नहीं है, दीन को समझने वाला नहीं है, दीन के सलासल को पढ़ने वाला नहीं है और किसी मदरसे का सनद याफ्ता नहीं है। चलें, ये तो हम मानते हैं, हमारा फख्र है। आलिम की डिग्री होती तो आपकी तरह दिमाग बंद हुआ होता हमारा। जब ये चीजें उसमें मौजूद नहीं है तो मैं उसको दीन में कैसे अथॉरिटी समझूं? इनको डिग्रियों का खुमार ही नहीं जा रहा, और वो खुमार के बरेलवियों का आलिम देवबंदियों के नजदीक मुशरिक और देवबंदियों का आलिम बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल। एक आम बरेलवी भी मुंह फट के इनको कहता है ये तुम्हारी डिग्री की औकात दिखाता है। वो मेरा एक सवाल है। बहुत अच्छी बात है, जवाब देंगे तुझे। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, उसने कोई और इंजीनियरिंग की है, मसलन कोई I need बाकी चीजों के हिसाब से, तो उसने असातिज़ा से पढ़ा है, बाकायदा एडमिशन लिया है, कॉलेज ज्वाइन किया है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तब जाकर उसको डिग्री मिली है। तो इंजीनियरिंग जितनी वैल्यू भी कुरान की नहीं है, नौजुबिल्लाह। देखो पर किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। उतनी वैल्यू हदीस पाक की नहीं है, उतनी वैल्यू शरीयत की नहीं है कि आप इस लेवल पे भी उलमा के पास आइए ना। है ना कहानी। वैसे सारे दा इलाज इत्थे है सर्जन साहब को। इंजीनियर जो है वो भी इंजीनियर यूनिवर्सिटी से बनता है, इस तरह उलमा जो है मदारिस से बनते हैं। किस मदरसे से बनते हैं जी ये बताएं? उस मदरसे से कि जिस मदरसे के आलिम दीन को आम बरेलवी भी कहता है ओ आते आई गुमराह है, देवबंदी ते आई गुस्ताखे रसूल। ये औकात है टोटल तुम्हारी डिग्री की कि बरेलवियों का बच्चा भी देवबंदियों के बड़े से बड़े आलिम को ना सिर्फ गुमराह समझता है बल्कि गुस्ताखे रसूल कहता है। डिग्री तो वैसे ही फारिग हो गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हम जो भी बात करते हैं कुरान और सुन्नत से उसके दलाइल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म दिखाएं दुनिया में जो रेफरेंस देता हो, दिखाता हो। बात तो सही है। रह गया ये मसला जो आपने एड्रेस फरमाया है कि दुकानों को मैंने बंद कर दिया है। आहा, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। अब आप बताएं कि आलिम दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ते में हुजूर का इल्मी वारिस है। अच्छा, तो जो नबी के विरासत को दुकान से ताबीर कर दे, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह के साथ की है गद्दारी। आप मुझे फरमाइए कि उसका माटो क्या होगा, उसका फ्यूचर प्लान क्या होगा? रुको जरा, सबर करो। अच्छा बताते हैं। हमने तो कभी अपने साथ जोड़ा ही नहीं है भाई। ये तुम्हारे बाबों को आदतें पड़ी हुई है अपने नाम लगाने की। हम तो हमेशा रसूलुल्लाह के साथ लोगों को जोड़ते हैं। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। वो दीन के मामले में हजरत इतने झूठ बोलते। एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब तुसी ओदा मुंह ना सिर्फ 2 मिनट वेखो। अफ्रीका दा बांदर लगे। इस वक्त इंजीनियर मिर्जा के पास वो वक्त नहीं रहा कि वो दलील के साथ बात कर सके। चुप कर, बकवास बंद कर। आजकल लोग पढ़ लिख गए हैं, उन्हें पता है कौन सी बात रेफरेंस के साथ हो रही है और कौन सी हवाई फायर हो रहे हैं। तुम्हारे हवाई फायर अब नहीं चल रहे। और रही सही कसर उसकी थी हदीस अम्मार की बुनियाद पे। 2812 सही बुखारी, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। अफसोस है अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। मुआज़ल्लाह, मुआज़ल्लाह, सुम्मा 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 मुआज़ल्लाह। वो आपके इस भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह हदीस अम्मार के हवाले से मुकम्मल 3 किताबें लिखकर, एक अल-फैज़ुल मिदरार फी तहक़ीक़ हदीस अम्मार और एक तहक़ीक़ हदीस अम्मार और एक कातिल अम्मार कौन, ये तीनों लिख के हमने उन्हें भिजवाए हैं। ये उनके पास पहुंचे हैं, बाकायदा मिले हुए हैं। रीढ़ की हड्डी तो इंशाल्लाह यहाँ उनकी टूट गई है। हमें तो कोई ऐसा जवाब नहीं नजर आया। फिर वो कहते हैं कि जी
मैं इसको चैलेंज करता हूं. मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा हम V8 की चाबी रखते हैं एक तरफ इधर और एक तरफ इस किताब को रखते हैं मुफ्ती साहब की. इंजीनियर कहते हैं इस पे बात कर ले और हमसे आप इनाम ले लो. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ. साहबा कराम के बारे में तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए. हाँ बिल्कुल, हम तो साहब आप तो डायरेक्ट साहबा की ना बातें ना कर रहे ना ना हैं। साहबा नहीं, एक दो बंदों का मसला है. साहबा 1 लाख से ज्यादा है. साहबा के कातलीन के हम खिलाफ हैं, जो साहबा के दुश्मन है. कि वो कह रहा है कि ना मतलब मैं होता तो मैं अली का जो है वो साथ देता. हाँ सीधी सी बात है. नहीं, उसका एक लफ्ज इससे बढ़ के है. वो कहते हैं अगर मैं उस वक्त होता तो जंग सिफीन में हजरत मुआविया के खिलाफ तलवार उठाता. अच्छा पता है नानू. हाँ हाँ. मुझे यहाँ 2 बातों का जवाब चाहिए. हाय 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 हाय. 2 सहाबा हैं जी. एक तरफ हजरत अली हैं, एक तरफ हजरत मुआविया हैं. लेकिन अगर इन 2 को लड़वा दिया गया है तो अगर मुसलमान है, मुखलिस है, सिंसियर है इन सहाबा के साथ, तो उसका फरीजा है कि मैं तो राजीनामा करा दूं. इंजीनियर साहब को चाहिए कि वो ये कहें कि मैं उस जमाने में होता ना तो मैं सुलह करवा देता. तू भी सुलह करा देता ना हजरत उस्मान और बलवाइया के दरमियान. लो सामो उधर क्यों नहीं बोलते हो कि सुलह करवा देता मैं हजरत अबू बकर और मुनकरीन ज़कात के दरमियान. कितनी इनको बुरी लगेगी ये बात. सुलह करवा देता. और सूरह अल हुजरात में है कि मुसलमानों का अगर कोई ग्रोह बागी हो जाए उसके खिलाफ किताल करो यहां तक कि वो तौबा पर आमादा हो. कुरान भी तुम्हें हमने पढ़ाना है. तो ये भी इसी तरह मामला कर रहा है कि उस वक्त मैं इनको लड़वाने की कोशिश करता. अच्छा तुझे बताते हैं. इमाम अबू मोहम्मद हारिसी अल मुतवफ़ा 340 हिजरी, उन्होंने इमाम अबू हनीफा के मनाकिब के ऊपर किताब लिखी, मनाकिब अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताला. उसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से वो नकल कर रहे हैं जिनके ऊपर पूरी फिक़ह हनफी खड़ी की हुई है. उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया कि जानते हो अहले शाम हमसे क्यों बुग़्ज़ रखते हैं. उन्होंने कहा इसलिए कि हमारा यह अकीदा है कि हम अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में होते तो हजरत अली के साथ मिलकर अहले शाम हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी जमात के खिलाफ जंग लड़ते. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. वही बात जो मैंने की थी ना, जो कहते मैं तलवार चुक लेंदा. ये कहते हैं हम तो ना उठाते, ज़ाहिर है तुझे खारजी होना. अच्छा आप ये प्रिंट कर रहे थे, इसकी आराम की कमाइयां खा रहे थे. जैसे ही मैंने ये हवाला निकाला ना, हमारे एक स्टूडेंट ने अपने तौर पर, मुझे नहीं उसने बताया क्योंकि वो पहले कट्टर देवबंदी था, उसने कहा कि मुफ्ती साहब आप इमाम हनीफा और इमाम अबू मोहम्मद हारिसी पे फतवा क्यों नहीं लगाते. यही बात तो उन्होंने भी की हुई है. बात तो सही है. तो ये कहते हैं साबित नहीं है. उनका किताब है, आप लोगों ने प्रिंट की हुई है. अर्ज कर दिए. हाँ मुफ्ती साहब असल बात ये है कि ये जो किताब है ना, ये मिर्ज़ा साहब ने प्रिंट नहीं किया. पहली तो ये बात सर जी. दूसरी ये बात है कि इस किताब से जो प्रिंट कर रहे हैं, जो इसको सेल कर रहे हैं, जो इस किताब से पैसे कमा रहे हैं, वो भी मिर्ज़ा साहब के पास पैसे नहीं आ रहे. हाय मैं सदके जावा. वो भी अहनाफ ले रहे हैं. ठीक है, आप इस अपनी वीडियो में कहें कि ये इस किताब छापने वाले, किताब को जो ये इसको सेल करके पैसे ले रहे हैं, जिनके पास ये पैसे जा रहे हैं, सारे के सारे राज़ी है. इन्होंने इमाम अबू हनीफा पर झूठ बांधा है. तो ये आप वीडियो में बात करें. इस तरह वॉइस से क्या होता है? यही जो बात आप कर रहे हैं, इसकी मौलवी से हमारा क्या वास्ता. इसी मौलवी के बारे में आप बात करें मीडिया पे तो हम आपको मानेंगे. बाकी आप बहादुर हैं, बाकी आप दिले रहे हैं. तो मुफ्ती साहब इस तरह बात ना किया करें. ये तो आप कहानी करवाएं अपने आप को कि ऊपर से इस बंदे को माना हुआ है और नीचे पब्लिक को कहानी करवा रहे हैं कि हमारे इस बंदे से वास्ते नहीं. किताब आप लोग छाप रहे हैं, तर्जमे आप लोग कर रहे हैं इस किताब के, और इस किताब की प्रिंट करके इसको सेल करके पैसे भी ले रहे हैं. मुफ्ती साहब ये जो जुमले आपने वॉइस करके इस भाई को भेजे ना, यही जुमले आप हमें बताएं वीडियो में कि मेरा इस किताब लिखने वाले से कोई ताल्लुक नहीं, और जो इस किताब को जिसने लिखा वो राज़ी, उसके बाद जिसने ये किताब लिखा और जिसने इमाम अबू हनीफा की तरफ झूठ मंसूब किया वो यानी बदगुमान शख्स. ये अल्फाज आप इस्तेमाल करें जो मिर्ज़ा साहब के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, वही अल्फाज आप इस मौलवी के बारे में इस्तेमाल करें वीडियो में. तो फिर हम देखते हैं कि आपका क्या असर करते हैं उलमाए देवबंद. ठीक है. इसके बाद फिर मुफ्ती साहब ने गालियां निकालनी शुरू कर दी. करते अब चूहे को बिल्ली की तरह भीगी बिल्ली बनकर अंदर जाता है. देखो बाहर निकल. शर्म नहीं आती इन बेगैरत इंसानों को, बेहया को. उस मिर्जे को बिल में छुपा के बिठाया हुआ है. उसमें गैरत नाम की कोई चीज है तो वो आए ना उलमा के सामने. और वो रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह ताला मैं लेके इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगा. आप लोगों को इनकी इल्मी हकीकत का पता चल जाए. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं. हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद.